हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब मां को अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं होगी, और वो दिन कौन सा होगा? वो कयामत का दिन। अल्लाह ने फरमाया ना सूरह हज की शुरुआत की आयत में, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। कयामत के दिन दूध पिलाने वाली माँ, दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है, मां अपने दूध पीते बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती। गाजा में बम बरस रहा है, बारूद बरस रहा है, लेकिन मां अपने बच्चे को छोड़ के नहीं भागती है। अपने बच्चे को अपने आंचल में, अपनी गोद में लिए लिए मां मर जाती है, मगर बच्चे को नहीं छोड़ती। कुल इन कान आबाउकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए, अगर अपने बाप से मोहब्बत करते हो, वह अबनाउकुम, अपने बेटों से मोहब्बत करते हो, वह इखवानुकुम, और अपने भाई से मोहब्बत करते हो। भाई भाई के कहते हैं ना, भाई भाई के जिसमें एक माँ बाप का खून दौड़ता है। पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा कर रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं होता। गांव में गांव का किसी से झगड़ा हुआ, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे भाई को किसी ने मार दिया, हमें गुस्सा आ जाता है। हमारे भाई को किसी ने गाली दे दी, हमें गुस्सा आ जाता है। ये गुस्सा क्यों आता है? ये अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली है भाई की दिल। अगर तुम अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो, वह अज़वाजुकुम, और अगर तुम अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो, शादी के बाद शौहर और बीवी की मोहब्बत भी बड़ी अनमोल मोहब्बत है मेरे भाई। ये वो मोहब्बत नहीं है जो किसी रेस्टोरेंट में, किसी पार्क में, किसी फेसबुक और व्हाट्सएप के चैटिंग में तैयार हुई है। ये मोहब्बत निकाह के जरिए तैयार हुई है। ये अल्लाह ने मोहब्बत डाली है। शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत, बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत। और एक बात बोलूं, शौहर बीवी के बीच में अगर मोहब्बत नहीं है तो यह रिश्ता नहीं चल सकता। यह रिश्ता तभी चलेगा जब एक दूसरे की मोहब्बत होगी। अगर मोहब्बत नहीं है तो मशीन की तरह यह रिश्ता चलेगा। शौहर आएगा, अपनी जरूरत पूरी करेगा, बीवी अपना हक अदा करेगी, बस काम खत्म। दिल का दिल से कोई कनेक्शन नहीं होगा जब तक दिल में मोहब्बत ना हो एक दूसरे की। बड़ा प्यारा रिश्ता है मियां बीवी का रिश्ता। जानते हो, इस रिश्ते को अल्लाह ने लिबास कहा है। कुरान का दूसरा पारा उठाओ, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो और तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। ये लिबास क्यों कहा? तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, लाइक अ ड्रेस। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए ड्रेस है। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए वैसी है जैसे तुम्हारा कपड़ा है। भाई, बीवी का कपड़े से क्या ताल्लुक है? कपड़ा हमेशा बदन के साथ लगा रहता है। आप रात में सोते हैं तो भी बनियाइन और लुंगी के साथ सोते हैं। बीवी शौहर के लिए लिबास है, शौहर बीवी के लिए लिबास है। दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। दोनों अलग नहीं हो सकते। मैं अभी तकरीर करने के पहले कपड़ा चेंज करना था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा थोड़ा कोई कमरा दे दीजिए, मैं कपड़ा चेंज करूं। आदमी भी कपड़ा चेंज करता है तो अकेले में चेंज करता है, और औरत तो करती है। हम किसी के सामने बगैर कपड़े के रहना पसंद नहीं करते। कपड़ा हमारी इज्जत पर पर्दा डालता है। कपड़ा हमारे ऐब पर पर्दा डालता है। कुरान क्या कह रहा है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, वो तुम्हारे ऐब के ऊपर पर्दा डालती हैं और तुम अपनी बीवियों के ऐब पर पर्दा डालते हो। अगर शौहर बीवी के ऐब पर पर्दा न डाले और बीवी शौहर के ऐब पर पर्दा न डाले तो मियाँ बीवी होने का कोई मतलब नहीं। जो बीवी शौहर की बुराई करे, जो शौहर बीवी की बुराई करे, बीवी शौहर की गीबत करे, शौहर बीवी की गीबत करे, तो समझो वो एक दूसरे के लिबास नहीं है। लिबास तो पर्दा डालता है, लिबास तो एक दूसरे के ऐब को छुपाता है। अच्छा, लिबास का एक मकसद और भी है। मैं तकरीर करने के लिए आता हूं, सदरी पहनता हूं। बहुत सारे उलमा शेरवानी पहनते हैं,
बांग्लादेश के या बंगाल के अक्सर उलमा जो आते हैं, मैं देखता हूं लंबा वाला जुब्बा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं भाई? हर आदमी की अपनी एक चॉइस है, और इस्लाम ने इसीलिए लिबास में कोई लिमिटेशन नहीं रखी, कोई पाबंदी नहीं रखी कि आप कुर्ता ही पहनो, आप जुब्बा ही पहनो, आप पैंट शर्ट ही पहनो। इस्लाम ने कुछ कंडीशन बताई। मर्द का कपड़ा टखने के नीचे नहीं होना चाहिए, औरत का कपड़ा टखने के ऊपर नहीं होना चाहिए, मर्द और औरत दोनों का कपड़ा इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए कि बदन नजर आए, इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि बदन के जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जो शरीर के अंग हैं, वो नजर आए। तो शरायत बताई हैं, लेकिन इस्लाम ने किसी लिबास की पाबंदी नहीं की है कि यही लिबास आपको पहनना है। हमारे मऊ में, बनारस में लुंगी चलती है। मऊ के कितने उलमा मद्रास गए, हैदराबाद गए, दुनिया के कोने कोने में वही लुंगी पहन के चले गए। उनका लिबास है, उनकी ड्रेस है। तो लिबास हमारी पहचान होती है। अल्लाह फरमा रहा हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं। जिस तरीके से तुम कपड़ा पहन करके अपने आप को सजाते हो, संवारते हो, तुम कपड़ा पहन करके अपने आप को सुंदर बनाते हो, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाते हो, अपने आप को आकर्षक बनाते हो। तुम्हारी बीवियां भी तुम्हारी जिंदगी को आकर्षक बनाती हैं, तुम्हारी जिंदगी को सुंदर बनाती हैं, और तुम उनकी जिंदगी को सुंदर बनाते हो। जिंदगी की खूबसूरती है ये रिश्ता। इसलिए अल्लाह कह रहा है, अगर तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, बाप हो गया, औलाद हो गई, भाई हो गया, बीवी हो गई। उसके बाद फरमाया वाशीरतुकुम, और अगर तुम अपने खानदान से, अपनी बिरादरी से, अपने कबीले से मोहब्बत करते हो। आपके यहां शेरशाबादी बिरादरी है, बहुत अच्छा मुझे लगता है जब मैं ये देखता हूं। एक इत्तेहाद है। अभी किसी नेता के बारे में मैंने सुना कि उन्होंने शेरशाबादी बिरादरी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला। सारी एसोसिएशन, जो शेरशाबादी एसोसिएशन है, वो खड़ी हो गई कि नहीं साहब, गलत बोला गया। होना चाहिए अपनी कौम के लिए, अपनी बिरादरी के लिए ये यूनिटी होनी चाहिए। झारखंड के इलाकों में जाता हूं, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा का इलाका, एक तरफ से पूरे अंसारियों का इलाका है, अंसारी कौम है वहां पे। बंगाल में आप चले जाएं, वहां बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ शेख लिखते हैं, शेख लोगों का इलाका है। तो बिरादरी का होना कोई खराब बात तो नहीं है। खराब बात क्या है? इंसान अपनी बिरादरी पर फख्र करे और दूसरी बिरादरी को हकीर समझे। अल्लाह ने फरमाया वाशीरतुकुम, अगर तुम्हें अपनी बिरादरी के ऊपर, अपने खानदान के ऊपर अगर तुम्हें मोहब्बत, तुम उससे मोहब्बत करते हो तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। खानदान और बिरादरी की मोहब्बत नेचुरल है। उसके बाद फरमाया व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल जिसको तुम कमा कमा करके, मेहनत कर करके कमाते हो, लाते हो, अगर तुम अपने माल से मोहब्बत करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह अलग बात है कि मेहनत से कमाया हुआ वो माल हमारा नौजवान जुए में जाकर के बर्बाद कर देता है, मेटा ओजोन में जाके बर्बाद कर देता है, क्रिप्टो करेंसी में ले जाके बर्बाद कर देता है। हमारे नौजवान को क्या चाहिए? बैठे बिठाए पैसा चाहिए। कोई कंपनी आती है, साहब 1 लाख रुपया लगा तो हर महीने 15,000 देंगे, हमारा नौजवान झट से तैयार हो जाता है। बैठे बिठाए पैसा किसको बुरा लगता है? मुंबई और हैदराबाद के मुसलमानों का करोड़ों रुपया, ऐसी ही एक कंपनी आई थी, उसने दावा किया था 1 लाख रुपया आप लगाओ, हम 3,000 रुपया हर महीने आपको देंगे, हम बिजनेस करेंगे, आपके पैसे से आपको प्रॉफिट देंगे। दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट होता है? मेरे भाई, कारोबार का मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। इंडियन शेयर मार्केट पिछले 1 महीने में धड़ाम धड़ाम गिर रही है। आज भी मार्केट काफी गिरी हुई है। तो मार्केट का काम है अप एंड डाउन होना, कभी चढ़ती है कभी उतरती है। कंपनी ने दावा किया कि नहीं साहब, आप हमारे यहां 1 लाख रुपया लगाओ, कभी 3,000 मिलेगा, कभी 3,100 मिलेगा, कभी 2,900 मिलेगा, एक नियर अबाउट आपको 3,000 रुपया मिलेगा। अब जिसके पास 10 लाख रुपया था, उसने सोचा यार 10 लाख लगा तो 30,000 रुपया महीना मिलेगा। मुंबई के अंदर लोगों ने फ्लैट बेच दिया अपना, 50 लाख का फ्लैट था, बेच दिया कि 50 लाख लगाऊंगा, हर महीने 1.5 लाख रुपया मिलेगा, क्या बुरा है। मकान बेच दिया, फ्लैट बेच दिया, किराए पे रहने लगे। कंपनी सारे लोगों का पैसा लेके भाग गई। आज सब बेचारे रो रहे हैं।
तो मेरे भाइयों, ये पैसा जो आप मेहनत से कमाते हैं, अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, इसको जुए में बर्बाद मत करना। ये मेटा ओजोन, ये क्रिप्टो करेंसी और ये शेयर मार्केट की बहुत सारी नाजायज शक्लें, शेयर मार्केट की सारी शक्लें नाजायज नहीं हैं, उसकी बहुत सारी शक्लें जायज भी हैं, उसको बैठ करके डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी शक्लें शेयर मार्केट की नाजायज हैं। तो शेयर मार्केट हो गई, क्रिप्टो मार्केट हो गई, इसी तरीके से आजकल ये जो है कमोडिटी मार्केट चल रही है, सोने और चांदी का कारोबार हो रहा है। इन तमाम चीज़ों में जो एक ये गारंटीड मुनाफा है, और ये है कि साहब हम पैसा लगा के करोड़पति बन जाएंगे, 100 रुपया लगा के 1000 कमा लेंगे, ये जुआ है, इसमें अपने पैसे को बर्बाद मत करो मेरे भाई। कुरान कह रहा है वह अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, अगर अपने माल से तुम मोहब्बत करते हो, जिस माल को तुम मेहनत से कमा कमा करके इकट्ठा करते हो। कोई इंसान अगर ये बोले साहब हमको माल से मोहब्बत नहीं है, झूठ बोल रहा है, वो झूठा है, मक्कार है। माल से मोहब्बत तो नेचुरल चीज है मेरे भाई। अब ये अलग बात है, किसी को माल से इतनी मोहब्बत होती है कि माल कमाने के चक्कर में हलाल हराम की परवाह भी नहीं करता। माल से इतनी मोहब्बत होती है, ज़कात नहीं निकालता, दान नहीं करता, चंदा नहीं करता। करोड़ों की हैसियत है, मोहल्ले में मदरसे का चंदा हो रहा है, मस्जिद का चंदा हो रहा है, ये 10,000 दे सकता है, ये 1 लाख दे सकता है, ये चंदा देता है 500 रुपया। इसके पास पैसा तो है, दिल नहीं है। तो किसी के दिल में माल की ज़्यादा मोहब्बत है, किसी के दिल में कम मोहब्बत है, मगर माल से मोहब्बत सबको है। उसके बाद फरमाया व तिजारतुन तख्शौन कसादहा, और ए ईमान वालों, अगर तुम अपने बिजनेस से, अपने कारोबार से, अपने व्यापार से, अपने धंधे से, अपनी दुकान से मोहब्बत करते हो, जिस कारोबार के बारे में तुम्हें यह डर होता है कि कहीं घाटा ना हो जाए, हर कारोबारी को यही डर रहता है घाटा ना हो जाए, तो ये 7 चीज हो गई। और 8वीं चीज व मसाकिनु तरदौनहा, और ऐ मुसलमानों, अगर तुमको अपने घर बार से मोहब्बत है, अपने मकान से मोहब्बत है, अपनी बिल्डिंग से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, भाई से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, खानदान से मोहब्बत, माल से मोहब्बत, तिजारत से मोहब्बत, घर बार से मोहब्बत, अल्लाह ने 8 चीज़ों का नाम लिया। और 8 चीज़ों का नाम लेने के बाद अल्लाह क्या कहता है, ज़रा गौर कीजिएगा। अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर इन 8 चीज़ों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में अल्लाह से ज़्यादा हो जाए, रसूल से ज़्यादा हो जाए, और अल्लाह की राह में जिहाद से ज़्यादा हो जाए, फतरब्बसू, तो तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो, हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्री, अल्लाह ताला अपने अज़ाब को सामने लाएगा। पता ये चला आप मोमिन हैं, आप मुसलमान हैं, आपके दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह की और उसके रसूल की होनी चाहिए। दुनिया की सारी मोहब्बतें इन 2 मोहब्बतों पर कुर्बान है मेरे भाई। अब मैं अपने तकरीर के असल टॉपिक की तरफ आ रहा हूं। हमें अपने रसूल से मोहब्बत तो करनी है, सवाल ये पैदा होता है कितनी मोहब्बत करनी है। कुरान करीम जवाब देता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, के नबी मोमिन नबी से ईमान वाले अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, ईमान वाले नबी से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जान से बढ़ के अपने नबी से प्यार होना चाहिए। अब आप कहेंगे मौलवी साहब ये कैसे पॉसिबल है, जान से बढ़ के कोई कैसे प्यार कर सकता है? आइए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हजरत खुबैब इब्न अदी को देखो, इनको मक्का वालों ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, इनको सूली पे चढ़ाने की तैयारी हो गई है। मक्का वालों ने कहा खुबैब कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई अंतिम इच्छा अगर हो तो बता दो। कहा कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। क्या ठीक है, 2 रकात नमाज पढ़ दो तुम। और आज भी दुनिया में तकरीबन हर कंट्री में, हर देश में फांसी देने से पहले और सजाए मौत देने से पहले मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, और अगर पूरी करने लायक होती है तो पूरी भी करवाई जाती है।
खुबैब इब्ने अदी ने कहा मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। कहा ठीक है पढ़ लो। हजरत खुबैब इब्ने अदी ने हल्की 2 रकात नमाज पढ़ी, सलाम फेरा। कहा है मक्का वालों, अगर इस बात का डर न होता कि कहीं तुम ये न समझने लगो मैंने मौत के डर से नमाज को लंबा किया है तो मैं थोड़ी और लंबी नमाज पढ़ता। कहा है खुबैब एक बात बताओ, क्या तुम ये तसव्वुर कर सकते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें और तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को सूली चढ़ा दें? नऊजुबिल्लाह। अगर तुम ऐसी बात अपने मुंह से निकाल दो कि ऐ लोगों मुझे छोड़ करके मेरे नबी को सूली पर चढ़ा दो, तो ऐ खुबैब हम गौर कर सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं कि तुम्हें छोड़ दें। मेरे प्यारे साथियों, खुबैब इब्ने अदी को मालूम है थोड़ी देर में मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, मेरी तिक्का बोटी कर दी जाएगी, मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ऐसे मौके पर खुबैब को ऑफर दिया जा रहा है तुझे कुछ नहीं करना है, बस जबान से ये कहना है मेरी जगह मेरे नबी होते तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, तो तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? खुबैब बिन अदी कहते हैं कि ऐ जालिमों, तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात करते हो, मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा कि मेरी जान बच जाए और मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभोया जाए। तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात कर रहे हो? अरे ये तो बहुत दूर की बात है। खुबैब तो ये भी गवारा न करेगा कि खुबैब की जान को बख्श दिया जाए, खुबैब को रिहा कर दिया जाए और बदले में खुबैब के नबी के पांव में कांटा चुभोया जाए। अल्लाह अकबर। ये थी मोहब्बत, ये थी मोहब्बत। अन नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, ईमान वाले अपने नबी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते। हजरत बिलाल को देखो मेरे भाइयों, नौजवान भाइयों, अपनी स्मार्टनेस पर, अपनी खूबसूरती पर, अपने हैंडसम होने पर, अपने गोरे गोरे रंग पर नाज करने वाले भाइयों और बहनों, अल्लाह ने अगर आपको खूबसूरत बनाया है बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करो, मगर याद रखो खूबसूरती ये अल्लाह के यहाँ कोई काम आने वाली चीज नहीं है। अल्लाह के यहाँ आपकी शक्ल सूरत ये मैटर नहीं करती है। अल्लाह के यहाँ आपका अमल मैटर करता है, आपका कैरेक्टर मैटर करता है, आपका अकीदा मैटर करता है। बड़े स्मार्ट है, बड़े हैंडसम है, दुनिया में कोई देखता है बड़ी तारीफ करता है, यार ये बंदा बड़ा खूबसूरत लगता है, ये लड़की बड़ी खूबसूरत है। दुनिया वालों के कॉम्प्लीमेंट हासिल करने के लिए, दुनिया वालों की तारीफ हासिल करने के लिए, अपने गोरे गोरे रंग पर नाश करने वालों, अपनी गोरी चमड़ी पर नाश करने वालों, बिलाल कोई गोरा तो न था, बिलाल कोई हैंडसम तो न था, बिलाल कोई स्मार्ट तो न था, बिलाल का रंग काला था। बिलाल हबशा के गुलाम थे, उनका मालिक उमैया बिन खल्फ उनको अरब की तपती हुई रेत पर लिटाता था और कहता था ए बिलाल हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस एक बार तुम ये कह दो इस्लाम का इनकार कर दो और मोहम्मद के दीन का इनकार कर दो और हमारे 360 बुतों की इबादत का इकरार कर लो, ऐ बिलाल हम तुम्हें छोड़ देंगे। ऐ बिलाल तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे दिल में रसूल की मोहब्बत का क्या कहना। बिलाल उस तपती हुई रेत पर लेटे हुए हैं, सीने पर गरम पत्थर रखा हुआ है, बिलाल की सीने की चर्बी अरब की तपती हुई रेत में पिघल रही है, मगर बिलाल की जबान से क्या निकलता है? अहद अहद अहद। नहीं नहीं ऐ उमैया बिन खल्फ तू कान खोल करके सुन ले, मैं एक अल्लाह की तौहीद पर ईमान ला चुका हूँ, अब तौहीद से कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूँ, अब तौहीद से समझौता करने वाला नहीं हूँ। तौहीद से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे भाई, मिनिस्टर का ओहदा भी नहीं है, गांव का प्रधानी तो छोड़ दो, विधायक की विधायकी तो छोड़ दो, सांसद की सांसदी तो छोड़ दो, मिनिस्टर की मिनिस्ट्री और बादशाह की बादशाहत ये तौहीद से बढ़ के नहीं है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश की एक लीडर के बारे में मैंने बोला और कटिहार के इन यूट्यूबर्स ने उसका फोटो लगा करके डाल दिया, हमारे कुछ साथियों ने हम पर एतराज कर दिया, आपको क्या हक पहुंचता है, हमारी कौम की एक लीडर है, एक लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, हमेशा दुपट्टा अपने सर पे रखती है और
परंपरा के साथ रहती है, इज्जत के साथ रहती है। अगर वो किसी इबादत खाने में चली गई और उसने 2-4 उनकी इबादत में हिस्सा ले लिया तो आपको क्या अधिकार पहुंचता है कि आप तकरीर में उस पर एतराज़ करें? मैंने कहा पहली बात तो मैंने नाम नहीं लिया था, मैंने नाम नहीं लिया था, ये यूट्यूबर्स की हरकत है। नाम न लो, ये फोटो चिपका देंगे, तकरीर कुछ रहेगी, ये उस पर थंबनेल लगाएंगे, मियाँ बीवी शादी के बाद कैसे मिलें, एक गंदी सी तस्वीर लगा देंगे और मियाँ बीवी कैसे मिलें। अब हमारा नौजवान उत्सुकतावश और उसमें ये देखने के लिए कि मौलाना ने क्या बयान किया है, जब उसको सुनेगा तो कहेगा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये हमारे यूट्यूबर्स की हरकत है, इनको व्यू हासिल करना है, कुछ भी थंबनेल लगा देंगे, कुछ भी उस पर लगा देंगे। एक जगह तकरीर मेरी हो रही थी, गर्मी का मौसम था, मैं पसीने पसीने था, एक आदमी मेरे पीछे से आया, वो मुझे पंखा करने लगा। लोगों ने बताया थोड़ा दिमाग का क्रैक है, वो आकर के पंखा करने लगा, बोला आप गर्मी से मर जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं गर्मी से नहीं मरूंगा, तुम बैठ जाओ। अब एक यूट्यूबर ने उस पर थंबनेल लगाया, तकरीर में हुआ हंगामा, मौलाना भड़क गए। अरे भाई किस पर भड़का मैं, तो कुछ भी चल रहा है आजकल। मैंने तकरीर में सिर्फ इतना बयान किया, उत्तर प्रदेश की एक लीडर के बारे में, मैंने नाम भी नहीं लिया। मैंने कहा एक लीडर है, मुसलमान लीडर हैं, बड़ा उनकी तारीफ हो रही कि साहब बहुत अच्छे परिवार से उनका संबंध है और बहुत सारे वोटों से जीत करके वो आई हैं और पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी कर रही हैं। उनका एक वीडियो मैंने देखा कि एक इबादत खाने में, गैर मुस्लिमों के इबादत खाने में दाखिल हुई और उनकी इबादत में उनके जो धार्मिक क्रियाक्रम होता है उसमें शामिल हुई। मैंने कहा ये गलत है। एक सीधी सीधी बात सुन लो, अभी दिल्ली में ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरी तकरीर होने वाली थी वहां, बनारस से मेरी फ्लाइट थी, मैं नहीं जा सका। उस कॉन्फ्रेंस में मेरी तकरीर का जो टॉपिक था वो क्या था? इस्लाम और मजहबी रवादारी, इस्लाम एंड रिलीजियस टॉलरेंस। इस्लाम दूसरे के मजहब के बारे में हमें अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करने का हुक्म देता है, ये मेरा टॉपिक था। तो मैं उस तकरीर में जो बात बयान करने वाला था, जो मैंने नोट्स बनाए थे, उसमें एक बात मैंने ये भी लिखी थी कि रवादारी का मतलब, टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके मजहब पर अमल करूं, आप मेरे मजहब पर अमल करें। नहीं, टॉलरेंस तो ये है आप अपने धर्म पर अमल करें, मैं अपने मजहब पर अमल करूं, ना मुझे आपके मजहब पर कोई एतराज हो, ना मैं आपके मजहब को कुछ बुरा भला कहूं और ना आप मेरे मजहब के साथ कोई छेड़छाड़। ये टॉलरेंस है। हमारे यहां टॉलरेंस का मतलब क्या समझ लिया कि साहब जब कोई गैर मुस्लिम कुरान पढ़ेगा तब टॉलरेंस है और जब कोई मुसलमान वेद गीता और रामायण पढ़ेगा तब टॉलरेंस है। नहीं मेरे भाई, मुसलमान अपनी नमाज पढ़े और गैर मुस्लिम अपनी पूजा पाठ करे, ईसाई अपने चर्च में जाकर के आराम से इबादत करे, सिख मजहब का मानने वाला अपने गुरुद्वारा में जाकर के अपनी पूजा करे, जैन मजहब का मानने वाला अपने एतबार से इबादत करे, और हमें किसी के इबादत करने पर और किसी के त्यौहार मनाने पर हमें कोई एतराज़ ना हो। ये टॉलरेंस है, ये रवादारी है, ये भाईचारा है और इस भाईचारे को हम भारत में फैलाना चाहते हैं और इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। तो तौहीद से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। हजरत बिलाल ने तौहीद से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तपती रेत पर लिटा दिया गया मगर बिलाल ने तौहीद को नहीं छोड़ा। मेरे भाई, मेरे प्यारे साथियों, सबसे बढ़ करके अगर मोहब्बत करना है तो अल्लाह से करना है और रसूल से करना है। और जब हमारा रसूल से मोहब्बत करते ही हैं तो एक बात और समझ लीजिए, दुनिया वालों का एक दस्तूर है, कायदा कानून है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है इस बात का भी ख्याल करता है कि नहीं करता है। मिसाल के तौर पे मैं आता हूं आपके सीमांचल में, आपको मालूम है यूपी से ताल्लुक है मेरा, बिहार बंगाल में चावल ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैं आता हूं, लोग पूछते मौलाना साहब चावल खाबे ना रोटी खाबे? मैं कहता हम दोनों खाबो, रोटी भी खाबो चावल भी खाबो। तो अब आप ये क्यों पूछते हैं अपने उलमा से कि आप क्या खाएं? कि आपको ये लगता है कि भाई मौलाना है, हमारे मेहमान हैं, हमें इनकी पसंद और नापसंद का ख्याल करना चाहिए। अब हमें पसंद है मछली, हमें पसंद है मुर्गा, और आप ला के रख दे भंटे की और बैगन की सब्जी, तो हमें थोड़ी पसंद आएगी। हम तो आप ला के रख देंगे, हम खा लेंगे, मगर हमें नागवार गुजरेगा। तो जब हम नबी का कलमा पढ़ते हैं और नबी से मोहब्बत करते हैं तो क्या हमें और आपको ये जानना नहीं चाहिए कि हमारे नबी को क्या पसंद था और क्या नापसंद था?
आज की हमारी तकरीर का ये एक टॉपिक का किस्सा है कि नबी को क्या पसंद था और क्या नापसंद था, इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आइए हम हदीस की किताबों को उठाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी, जंगे ओहद का मैदान है, इस्लाम की दूसरी लड़ाई चल रही है, ओहद की लड़ाई। अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं और दुआ में अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान, ऐ अल्लाह मेरे दिल में ईमान की मोहब्बत पैदा कर दे। वज़य्यिनहु फी क़ुलूबिना, और ऐ अल्लाह ईमान को मेरे दिल में मुज़य्यन कर दे, ईमान को सजा दे, ईमान को अट्रैक्टिव बना दे। पता ये चला कि नबी को ईमान से बहुत मोहब्बत थी। नबी को यह पसंद था कि लोग ईमान ले आए। सीमांचल वालों, मनसाही और कटिहार के लोगों, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप ये बताइए कि ईमान किसको बोलते हैं? कितने लोग हैं उनसे सवाल करो, साहब ईमान किसको बोलते हैं? नहीं मालूम। चलिए आपको बता देता हूं ईमान किसको बोलते हैं। ईमान 6 चीजों को बोलते हैं। अंतुमिना बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। 6 चीजों को मानने का नाम ईमान है। अल्लाह को मानना, उसके फरिश्तों को मानना, उसके रसूलों को मानना, उसकी किताबों को मानना, क़यामत के दिन को मानना और तकदीर को मानना। इन 6 चीजों को माने बगैर कोई मोमिन नहीं हो सकता, कोई ईमान वाला नहीं हो सकता। और यह भी नोट कर लो, ईमान सिर्फ दिल की आस्था का नाम नहीं है। ईमान दिल से मानने को भी कहते हैं और ज़बान से इकरार करने को भी कहते हैं और अमल करने को भी कहते हैं। अगर कोई ज़बान से इकरार करता है और दिल से सच नहीं मानता तब भी मोमिन नहीं है। कोई दिल से सच मानता है, ज़बान से इकरार नहीं करता है तब भी मोमिन नहीं है। और अगर कोई ज़बान से इकरार भी करता है, दिल से तस्दीक भी करता है और अमल नहीं करता है तो ईमान वाला तो है मगर कमज़ोर ईमान वाला है, क्योंकि अमल से ईमान घटता और बढ़ता है। ईमान घटता और बढ़ता है। जलसे में आप आए, तकरीर आपने सुनी, आपका ईमान बढ़ गया। घर गए, मोबाइल में देखने लगे, यूट्यूब पर कोई उल्टी सीधी चीजें आपके सामने नजर से गुजर गई, फेसबुक पर कोई चीज आप देखने लगे, अब दीन और ईमान का लेवल कमजोर होने लगा। ईमान का लेवल फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन होता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन तो वो लोग होते हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने लिया जाए उनका दिल कांप जाता है, उनका दिल लरज़ जाता है, उनका दिल डर जाता है। अल्लाह का नाम लिया जाए तो दिल डर जाए। दिल डरता है क्या हमारा? नहीं डरता। अरे हम लोग तो इतने सख्त दिल हो चुके हैं, अपने हाथों से अपने मुर्दों को कब्रिस्तान में दफनाते हैं और फिर भी हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों, हमारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह। मोमिन तो वो लोग होते हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए, वजिलत क़ुलूबुहुम तो उनके दिल कांपने लगते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब अल्लाह ताला की आयतें उनके सामने पढ़ी जाएं, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान का लेवल हाई हो जाता है, उनके ईमान की चार्जिंग बढ़ जाती है। एक बात पूछूं आपसे, अपने नौजवानों से पूछना चाहूंगा, अपने यूट्यूब की हिस्ट्री जरा चेक करके बताओ, लास्ट टाइम आपने कुरान की तिलावत को कब सुना था? अपना मोबाइल चेक करके बताओ, आखिरी बार आपने कुरान की तिलावत कब की थी और कुरान की तिलावत को सुना कब था? मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज हमारे नौजवानों के मोबाइल पर गाने मिल जाएंगे, म्यूजिक मिल जाएगा,
बॉलीवुड के सॉन्ग मिल जाएंगे, उल्टी सीधी चीजें मिल जाएंगी, अगर नहीं मिलेगा तो कुरान नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, जिस नबी से आप मोहब्बत करते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी ने म्यूजिक की आवाज़ को कभी अपने कानों में आने न दिया, और वो नबी कुरान को पढ़ा भी करते थे और कुरान को सुना भी करते थे। कुरान को सुना करो मेरे भाई। और मैं तो कभी कभी अफ्रीका के जो कारी होते हैं उनकी तिलावत में सुनता हूँ, बहुत प्यारी लगती है। मैंने एक तकरीर में एक नाम लिया था, एक अफ्रीकन कारी हैं, उनका नाम है सूफी अब्दुल रशीद। यूट्यूब पर आप जाकर के टाइप कीजिए सूफी अब्दुल रशीद तिलावत, उनकी तिलावत सामने आ जाएगी। कोई बनावट नहीं, सिंपल आवाज है और पाटदार आवाज, रोबदार आवाज है, और जब तिलावत करते हैं ऐसा लगता है डायरेक्ट दिल को छू रही है। अफ्रीकन कारियों की क़िरात बहुत प्यारी लगती है, दिल को अपील करती है, दिल को असर करती है। आप कुरान को सुनना शुरू कर दीजिए, गाना सुनना भूल जाएंगे आप, म्यूजिक की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी, कुरान की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाएगी। जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं वो नबी कुरान सुना करते थे, कुरान पढ़ा करते थे। बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? अय अल्लाह के रसूल, आपके ऊपर तो कुरान उतरा है, कुरान नाजिल हुआ है, मैं आपको कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपने फरमाया, अय अब्दुल्ला, मैं दूसरे के मुंह से सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत प्यारा कुरान पढ़ते थे। अभी दिल्ली में ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में जो मदीना के इमाम आए थे, शेख अब्दुल्ला अल बुआईजान, उन्होंने नमाज पढ़ाई दिल्ली में। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी आवाज। इस वक्त हरम के जो नए इमाम आए हैं मक्के में, रमजान के लास्ट में मैं गया तो इत्तेफाक से एक दिन तरावी की नमाज मैंने उनके पीछे पढ़ी। उनका नाम है शेख बदर तुर्की। अल्लाह अकबर, क्या कुरान पढ़ते हैं। शेख सऊद अश-शुरैम की कमी को पूरा करने का काम कर रहे हैं शेख बदर तुर्की, बहुत ही प्यारा कुरान पढ़ते हैं। आवाज अच्छी हो, और आवाज अच्छी आवाज में कोई कुरान पढ़े मेरे भाइयों, तो इंसान का दिल बेदार हो जाता है, इंसान की रूह सरशार हो जाती है। अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे। प्यारे नबी ने फरमाया कि अय अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला सूरह निसा की तिलावत करने लगे। सूरह निसा की तिलावत कर रहे हैं और अल्लाह के नबी गौर से सुन रहे हैं। पढ़ते पढ़ते हजरत अब्दुल्ला सूरह निसा की आयत नंबर 31 के ऊपर पहुंचे। फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, ऐ नबी उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हर उम्मत में से हम एक गवाह लाएंगे। वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, और हम आपके ऊपर आपको गवाह लाए। जब इस आयत पर पहुंचे अब्दुल्ला बिन मसूद, कहते अल्लाह के नबी ने फरमाया हस्बुक अलान, आए अब्दुल्ला रुक जाओ, बस करो। कहते मैंने नजर उठा के देखा, फ़इज़ा आईना तज़रीफ़ान, अल्लाह के प्यारे नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह के नबी रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? जिम्मेदारी का एहसास था आपके कंधे पर। आपको इस बात का एहसास था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाली जाएगी। माफ करना मेरे भाइयों, आज हमारे अंदर कमी है किसी चीज की, तो जिम्मेदारी के एहसास की कमी है। जलसा कराने वालों से कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा काम करते हैं आप। कोई जलसे की कमेटी का सदर है, कोई सेक्रेटरी है, कोई खजांची है। मैं कहीं प्रोग्राम में जाता हूं, लोग बड़े फख्र से कहते हैं शेख साहब मैं जलसे का नाजिम हूं, मैं जलसे का सदर हूं, मैं मदरसे का नाजिम हूं। लोग फख्र करते हैं, लोग नाज करते हैं। मैं कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने आपको जिम्मेदार बनाया है, इस जिम्मेदारी पर फख्र मत किया करो, इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश किया करो। आपके इसी कटिहार के इलाके में जलसा हो रहा है और जलसे का बहुत बड़ा गेट लगाया जा रहा है, और एक तरफ मौलाना जरजीत साहब की और एक तरफ मेरी बड़ी बड़ी फोटो उस गेट पर लगा करके पूरी दुनिया में उसको पब्लिश किया जा रहा है। क्यों?
लोग तो हमसे सवाल करते हैं। मेरे पास फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सैकड़ों लोगों ने सवाल किया कि आप क्यों नहीं मना करते। आज गेट लग रहा है, कल स्टैचू बनना शुरू हो जाएगा। बुराइयां इसी तरीके से मेरे भाइयों, बुराइयां जब शुरू होती हैं ना, बहुत छोटी शक्ल में होती हैं, फिर वो धीरे धीरे अंडे देती हैं, बच्चे देती हैं। पहले आपके कटिहार में जलसे नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे जलसों के पोस्टर में, इश्तिहार में फोटो डालने का सिस्टम आया। मुझसे लोग फोटो मांगते हैं, जलसा कमेटी के लोग, मैं कहता हूं नहीं, मैं फोटो नहीं दूंगा। मगर आज के जमाने में फोटो हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है। आप गूगल पे अब्दुल गफ्फार सलफी लिखे, बहुत फोटो आ जाएंगे आपके सामने। फोटो ले लिया लोगों ने, लेके पोस्टर पे डाल दिया। अब लोग तो मुझसे पूछते हैं, अब्दुल गफ्फार साहब आपने क्यों परमिशन दी, कोई जा। मैंने कहा भाई मैं मना करता हूं, मगर ये जलसे वाले माने तब तो। और अभी आपके इसी इलाके में एक प्रोग्राम होने वाला है, और बड़े बड़े गेट पर कद आदम साइज का हमारा और मौलाना जर्जी साहब का फोटो लगा दिया लोगों ने। अब साहब वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप लोग मौलवी हैं कि नेता हैं, क्या हैं आप। जिम्मेदारों से कहना चाहूंगा, जलसे की कमेटी के लोगों से कहना चाहूंगा, आप कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं करते हैं, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। आप एक रिलीजियस फंक्शन, एक धार्मिक आयोजन, एक मजहबी प्रोग्राम करते हैं। और जब मजहबी प्रोग्राम करते हैं तो मजहब के दायरे में रह करके काम कीजिए। मैं हर तकरीर में बोल रहा हूं, सीमांचल के जलसों में पाई जाने वाली खराबियों पर शायद, मैं दावा तो नहीं करता हूं, शायद जितना मैंने बोला है शायद किसी दूसरे वक्ता ने, किसी दूसरे मुकर्रिर ने बोला होगा। ये औरतों का जमघट, ये लड़कियों लड़कियों का सड़कों पर लाइन लगा करके एक दूसरे के सामने खड़ा होना, ये औरतों का लड़कियों का बैठ करके खरीदारी करना, ये जवान लड़कियों का सज संवर करके प्रोग्राम में आना, मैंने हर बात को लेकर के टोका है, मना किया है, इतराज किया है। मगर वो कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए, भैंस की तरह हम और आप हो चुके हैं मेरे भाई। जिम्मेदार हो तो ये जिम्मेदारी आपके गर्दन पर एक बहुत बड़ी अमानत है। इस अमानत के बारे में सोचो मेरे भाई। जलसा करा रहे हो, जलसे के अंदर कोई ऐसा काम ना हो कि कल कयामत के दिन अल्लाह आपसे पूछे कि तू जलसे का सदर था, तू जलसे का सेक्रेटरी था, तू कमेटी में था, तूने ये काम क्यों होने दिया। और मैं ये भी बता दूं, मुझे मालूम है 500 लोग, 1000 लोग जलसे में आते हैं, इसमें ज्यादातर लोग इंटरटेनमेंट करने आते हैं, मनोरंजन करने आते हैं। किसकी तकरीर कैसी थी, बंगला वक्ता कैसा बोला, उर्दू वक्ता कैसा बोला, अब्दुल गफ्फार साहब कैसा बोले, फला साहब कैसा बोले, बस वो इसी मकसद के लिए आते हैं। मगर मैं ये भी जानता हूं, इन हजारों लोगों की भीड़ में शायद अल्लाह मेरी तकरीर को सुन करके किसी एक बंदे को हिदायत दे दे। वल्लाह मैं नहीं जानता कि इस मैदान में मैं जो भी मेहनत कर रहा हूं, ये मेहनत अल्लाह के यहाँ कबूल होगी कि नहीं। कल रात में उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में प्रोग्राम था, नेपाल बॉर्डर के करीब, बनारस से 300 किलोमीटर दूर। वहां मैं दोपहर में क्लास करता हूं, बाइक कार, वहां रात में 10 बजे पहुंचता हूं, रात में 1 बजे वहां से तकरीर करने के बाद उसी कार से बनारस वापस आता हूं, सुबह 7:30 बजे घर पहुंचता हूं, फिर बैग लेता हूं, मदरसे जाता हूं, मदरसे बच्चों को पढ़ाता हूं, फिर मदरसे से डायरेक्ट आपके बिहार के लिए निकल जाता हूं। मुझे पूरी रात बिस्तर नसीब नहीं हुआ मेरे पास। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कुर्बानी दे रहा हूं, लेकिन जो मेहनत हो रही है, हमें नहीं मालूम कि अल्लाह इसको कबूल करेगा। हम तो दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं मेरे भाई। मगर वल्लाह बता रहा हूं, जब कटिहार में, पूर्णिया में, अररिया में, किशनगंज में कहीं पर भी कोई नौजवान मिलता है और कहता है शेख साहब आपकी तकरीर सुनते सुनते मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था, अब नमाज पढ़ने लगा, पहले जुआ खेलता था, अब जुआ खेलना बंद कर दिया, पहले गलत लाइन में था, अब उस लाइन मैंने छोड़ दिया। ऐसा लगता है ऐ अल्लाह, ये रातों का जागना, ये आराम कुर्बान करना, ये लंबे लंबे सफर करना, ये अपनी जान को खतरे पे डालकर कोहरे के मौसम में इतने लंबे लंबे बाई रोड सफर करना, ऐ अल्लाह शायद ये सफर, ये मेहनत अगर किसी एक बेनमाजी के नमाजी बनने से और किसी एक गलत इंसान के सही राह पे आ जाने से अगर ये मेहनत तेरी बारगाह में कबूल हो जाए तो शायद इसी के बहाने हमारा बेड़ा पार हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है
अल्लाह के प्यारे नबी के सामने कुरान पढ़ा गया, आप रोने लगे। क्यों? क्योंकि क़यामत के दिन आपके सामने वो जो जिम्मेदारी होगी, उस जिम्मेदारी को याद करके अल्लाह के प्यारे नबी रोने लगे और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। नबी से मोहब्बत करते हो तो नबी की पसंद का ख्याल करो। नबी को कुरान पढ़ना बहुत पसंद था, नबी को कुरान सुनना बहुत पसंद था। और आगे बढ़िए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हुब्बिब इलय्या मिन दुनियाकुम सलास, मुझे दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद हैं। अन्निसा, औरतें बहुत पसंद हैं। अब आप कहेंगे मौलाना साहब इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह के नबी ये क्यों कह रहे हैं मुझे औरतें बहुत पसंद हैं? इसका तो गलत मतलब भी कोई निकालने वाला निकाल सकता है। नहीं, नबी ने कहा कि दुनिया में औरतें पसंद हैं, इसका मतलब पहले समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी क्या कहना चाहते हैं। पहले आप इतिहास उठाइए और उस जमाने की जुग्राफियाई हालात आप देखिए कि उस वक्त अरब की धरती पर औरत के साथ क्या सलूक होता था। लड़की पैदा होती थी, बाप अपने हाथों से ले जाकर के जमीन में गाड़ देता था। बाप मर जाता था, सौतेली मां से उसका बेटा शादी कर लेता था। शौहर मरता था, 1 साल तक औरत एक कोठरी में बंद कर दी जाती थी और 1 साल तक इद्दत मनाती थी और सोग मनाती थी अपने शौहर का। जानवरों की तरह, घोड़े और गधों और बैल की तरह औरत बिकती थी मार्केट में। मेरे प्यारे साथियों, उस सोसाइटी के अंदर अगर महिलाओं को उनका स्थान किसी ने दिया है, महिलाओं को का अगर उनका सही मकाम दुनिया को किसी ने बताया है, तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपने औरत का मकाम बयान किया। आपने कहा औरत अगर बेटी है तो उसका ये मकाम है, औरत अगर माँ है तो उसका ये मकाम है, औरत अगर बहन है तो उसका ये मकाम है। नबी ने औरत की हर हैसियत को दुनिया के सामने बयान किया। इसलिए अल्लाह के नबी कह रहे हैं मुझे दुनिया में औरतों की मोहब्बत मेरे दिल में डाली गई है। औरत पर अत्याचार हो, औरत पर जुल्म हो, औरत को मारा जाए, औरत को पीटा जाए, ये मेरे नबी को पसंद नहीं है। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए। गांधी जी का नाम हमारे देश में बहुत बड़ा नाम है। गांधी जी को कहा जाता है साहब महात्मा गांधी। बहुत बड़े बड़े नाम आए। बड़े बड़े लोगों की एक पहचान ये होती है कि साहब वो ब्रह्मचारी होते हैं, औरत से दूर होते हैं, उनकी जिंदगी में बीवी बच्चे नहीं होते हैं। हमारे नबी ने हमको ये नहीं सिखाया। हमारे नबी ने शादी भी की, हमारे नबी के बच्चे भी पैदा हुए। तो अल्लाह के नबी कह रहे मुझे दुनिया में औरत बहुत पसंद है। अन्निसा वत्तीब, और दूसरी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, खुशबू बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी को खुशबू बहुत पसंद थी और इसीलिए कोई खुशबू अगर तोहफे में दे तो ले लेना चाहिए। खुशबू का तोहफा लौटाना नहीं चाहिए। खुशबू का तोहफा रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। कोई तोहफे में खुशबू दे तो ले लेना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज क्या है? जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब जरा सीने पर हाथ रखो, दिल पर हाथ रखो और बताओ, कल फजर, जुहर, असर, मगरिब, इशा 4 टाइम की नमाज में से आपने कितने टाइम की नमाज पढ़ी है? आप दिल पर हाथ रख के बताओ। अगर आपको यह लगता है कि नहीं मौलवी साहब मैं बहुत बड़ा कारोबारी हूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, बहुत बड़ा व्यापारी हूं, मुझे नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो माफ करना मेरे भाई, आपके कारोबार से बढ़ करके नमाज है, नमाज से बढ़ करके आपका कारोबार नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, मेरे परहेजगार बंदे वो हैं, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, उनका कारोबार, उनका लेन देन उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो नमाज अपने टाइम पर पढ़ते हैं, कारोबार के बावजूद, लेन देन के बावजूद वो नमाज के मामले में कभी कोई लापरवाही नहीं करते हैं। या खाफून यौमन
ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। उनके दिल में अल्लाह का डर होता है, उनके दिल में क़यामत के दिन का डर होता है। क़यामत के दिन पहला सवाल यह नहीं होगा कि आप कितना पैसा कमाते थे, आपके बच्चे कितने थे, आपकी बीवी कैसी थी, आपका परिवार कैसा था। दुनिया का पहला सवाल क़यामत के दिन क्या होगा? इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातु। बंदे से पहला सवाल नमाज के बारे में। नमाज के बगैर जन्नती जन्नत में नहीं जाएगा, और बेनमाजी इसी बेनमाजी होने की वजह से जहन्नम में जाएगा। अल्लाह कुरान के 29वें पारे में कहता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर। ऐ जहन्नमियों, तुम जहन्नम में क्यों आए? तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया था तुम जहन्नम में चले आए? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। तो जहन्नमी जवाब देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे भाइयों, अगर नबी से मोहब्बत करते हो, नबी को नमाज से बहुत मोहब्बत थी। नबी जब टेंशन में होते थे तो बिलाल से कहते थे, या बिलाल अरिहना बिस्सलाह। ऐ बिलाल, नमाज के जरिए हमारे दिल को सुकून अता करो। मेरे नबी जब टेंशन में होते थे नमाज में खड़े हो जाते थे, मुसल्ले पर खड़े हो जाते थे। नमाज के जरिए बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। मेरे नौजवान भाइयों, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दे करके बैठे हैं और रिजल्ट के इंतजार में हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया की कोई भी टेंशन हो, आओ अल्लाह की बारगाह में सजदा तो करो, अल्लाह के आगे अपना सर तो झुकाओ, अपने रब से सजदे में मांग लो जो मांगना है। और खास तौर से रात में अगर टाइम मिले तो तहज्जुद की नमाज पढ़ दो मेरे भाइयों, और तहज्जुद की नमाज में सजदे में मांग लो अल्लाह से जो मांगना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद। बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब अगर होता है तो सजदे की हालत में होता है। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी को एक चीज और बहुत ज्यादा पसंद थी, और वो चीज क्या थी? शर्म व हया बहुत ज्यादा आपको पसंद थी। एक मर्तबा एक औरत आपके पास आई। औरत का नाम था फातिमा बिनते उक़बा। वो बैयत लेने के लिए आई। उसने आकर के, पर्दे के उस पार औरत है, इस पार अल्लाह के नबी हैं। वो कहती है, अल्लाह के नबी मैं बैयत करती हूँ। नबी ने कहा बैयत करो। वो कहती है मैं बैयत करती हूँ। आपने कहा बैयत करो, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करोगी। उसने कहा हम अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करेंगे। आपने कहा चोरी नहीं करोगी। उसने कहा चोरी नहीं करेंगे। आपने कहा ज़िना नहीं करोगी। जब उस लड़की ने, उस औरत ने ज़िना का नाम सुना, हदीस के अल्फाज है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, उस औरत ने अपने हाथ को अपने सर पर रखा। उसको बहुत हैरत हुई। इज्जतदार औरत, शरीफ औरत, अच्छे खानदान की औरत ज़िना के बारे में सोच भी नहीं सकती है। अय अल्लाह के नबी, आप मुझसे बैयत लेना चाहते हैं, मैं तो ज़िना के बारे में सोच भी नहीं सकती। अल्लाह के नबी को उस औरत का अंदाज बहुत पसंद आया। आपने हज़रत आयशा से कहा कि देखो कितनी शरीफ औरत है, कितनी इज्जतदार औरत है। ज़िना का नाम आया तो उसने फ़ौरन सर पर हाथ रख लिया। उसके लिए ये तसव्वुर के बाहर की बात है, ये सपोज भी नहीं कर सकती, ये सोच भी नहीं सकती कि ज़िना करेगी वो औरत। और आज हालात क्या हैं? आज हालात ये हैं कि पहले के दौर में पूरे गांव में, पूरे इलाके में अगर किसी के बारे में ये सुन लिया जाए कि वो गलत काम कर रहा है या वो लड़की गलत काम कर रही है, पूरा गांव थूकता था उस लड़का और लड़की के ऊपर। और आज हालात ये है मेरे भाइयों, हालात ये हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये कल्चर आम होता चला जा रहा है। और आज ज़िनाकारी और बदकारी को प्रमोट किया जा रहा है। आज रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, बड़े बड़े पार्कों में चले जाओ, बड़े बड़े होटलों में चले जाओ, मुसलमान लड़कियां, मुसलमान लड़के आपको इस लानत में, इस बुराई में, इस दलदल में मुब्तला नजर आएंगे मेरे भाई।
ज़िना से अपने आप को बचाओ मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी बेहयाई को बहुत ज़्यादा नापसंद करते थे और हया को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी को एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पसंद थी, और वो चीज़ ये थी कि अल्लाह के प्यारे नबी कभी किसी को ना नहीं करते थे, सखावत बहुत करते थे। अल्लाह के नबी बहुत सखी थे। आप बहुत पैसे वाले तो नहीं थे, बहुत दौलत वाले तो नहीं थे, मगर जितना अल्लाह ने नवाजा था आप अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे। अपने इंतकाल से एक दिन पहले अल्लाह के नबी ने अपने सारे हथियार मुसलमानों को दे दिए, जो भी तीर थे, तलवार थे, सब मुसलमानों को हिबा कर दिए, दे दिए। आपके घर में 7 दीनार रखे हुए थे, आपने उन 7 दीनारों को सदका खैरात कर दिया। अपने लिए कोई ज़मीन ना इकट्ठा की, अपने लिए कोई जायदाद ना बनाई, कोई प्रॉपर्टी ना बनाई। एक मर्तबा एक सहाबी ने आपके कीमती चादर लाके दे दी। उस वक्त अल्लाह के नबी को उस चादर की ज़रूरत भी थी और आपको वो चादर बहुत पसंद भी थी। आपने उस चादर को अपने बदन पे ओढ़ लिया। एक दूसरे सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के नबी अगर आप बुरा ना माने तो ये चादर मुझको दे दें। सहाबे किराम को बहुत बुरा लगा कि अल्लाह के नबी को उस चादर की ज़रूरत भी है और अल्लाह के नबी को वो चादर पसंद भी है, और सहाबी जानते हैं कि अल्लाह के नबी किसी को ना नहीं करते, फिर भी वो चादर मांग रहे हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी अगर आप मुझे अपनी ये चादर दे दें तो बड़ा अच्छा होगा। नबी ने अपने बदन की वो चादर उतारी और सहाबी को दे दी। जैसे ही नबी ने सहाबी को चादर दे दी, सहाबी ने चादर को चूम लिया। कहा अल्लाह के नबी मैं ये चादर ओढ़ने के लिए नहीं मांग रहा था, मैं ये चादर पहनने के लिए नहीं मांग रहा था, चूँकि ये चादर आपने ओढ़ी है, आपकी बॉडी से ये चादर टच हुई है, आपके बदन पर ये चादर ओढ़ी गई है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इंतकाल कर जाऊँ, जब मैं दुनिया से चला जाऊँ, मेरे कफन में इस चादर को इस्तेमाल किया जाए, मेरे कफन में इस चादर को यूज़ किया जाए। मगर मसला याद रखिएगा, नबी के बदन को अल्लाह ताला ने बरकत वाला बनाया था और नबी के बदन से तबर्रुक हासिल सहाबे किराम करते थे। अब किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे आज के दौर के किसी आलिम, किसी इमाम, किसी पीर, किसी बुजुर्ग को ये अधिकार नहीं है कि उसके बदन को लोग बरकत वाला समझें और उसके बदन का उतरा हुआ कपड़ा उसको लोग बरकत वाला समझ के पहने। इसकी इजाज़त नहीं है। ये चीज़ नबी के साथ खास थी, सहाबा के साथ खास थी। सहाबा नबी के बदन को बरकत वाला समझते थे और नबी ने उनको मना भी नहीं किया। बाद में किसी के इंसान के लिए इसकी परमिशन नहीं दी। तो नबी को कंजूस लोग पसंद नहीं थे। एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आए, बहुत मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए थे, बड़ा फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे। आपने पूछा अलका मिन माल, क्या तेरे पास मालो दौलत है, पैसा है, रुपया है? कहा अल्लाह के नबी बहुत पैसा है, इतने ऊंट है, इतने गाय, इतने बैल, इतने बकरियां हैं। आपने फरमाया जब इतने पैसे वाला तू है तो ये फटा पुराना कपड़ा क्यों पहन के आया है? ऐ मेरे सहाबी, जब अल्लाह ताला तुमको कोई नेमत देता है तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि वो नेमत तुम्हारे बदन पे नजर आए। कुछ लोगों को मैंने देखा सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मदरसे में, स्कूल में, 50,000 60,000 रुपया महीना तनख्वाह है, मगर उनकी नीयत में इतनी कंजूसी है 10 रुपये की चाय पिलाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। और वो चाहे तो कार खरीद सकते हैं, मगर वो अपने घर से मदरसा या स्कूल साइकिल चला के जाते हैं। यानी एक इंसान 5,000 रुपया महीना कमा रहा है, उसके मुकाबले में ये 50-60,000 रुपया महीना कमा रहा है। इसका लाइफ स्टाइल और अच्छा होना चाहिए, मगर ये और कंजूस होता चला जाता है। याद रखो मेरे भाई, अगर अल्लाह ताला आपको नेमत देता है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत वाला बनाया है, तो आपकी वेशभूषा से, आपके कपड़े से, आपकी ड्रेस से ये पता लगना चाहिए कि हाँ अल्लाह ने आपको नवाजा है। ये इस्लाम में कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप पैसे वाले हैं और फटा पुराना मैला कुचैला कपड़ा पहने। इस बात की इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी ने इसको पसंद नहीं किया है। नबी ने पसंद क्या किया है? जब अल्लाह ताला ने आपको कोई नेमत दी है तो वह नेमत आपके ऊपर नजर आनी चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी को एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पसंद थी, और वो चीज़ ये थी कि आप आखिरत की नेमतों को पाना चाहते थे।
और दुनिया की नेमतों से बस ज़रूरत भरा फ़ायदा उठाते थे, दुनिया से आप दिल न लगाते थे, दुनिया से बहुत ज़्यादा आप रिश्ता नहीं जोड़ते थे। इसकी 2-3 मिसालें आपके सामने बयान कर देता हूं मैं। अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक मर्तबा सहाबे किराम आते हैं, चटाई पर अल्लाह के नबी लेटे हुए हैं और चटाई के निशान आपके बॉडी के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर पड़े हुए हैं। सहाबे किराम अपने नबी की ये हालत देख करके तड़प जाते हैं। सहाबे किराम कहते लवी तखजना लका वीतान या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी आप हमको इजाज़त दे दे, हम आपके लिए आराम दे, गद्दे का इंतज़ाम कर दे, बिस्तर का इंतज़ाम कर दें। आपने फरमाया माली वली दुनिया, ऐ मेरे सहाबा मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन सुम्मा राह फतरकहा, ऐ मेरे सहाबा मैं तो दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हूँ जो सफ़र पे निकला है और किसी पेड़ की छाँव में आराम कर रहा है और थोड़ी देर वो आराम करता है फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ऐ मेरे सहाबा ये दुनिया मेरे लिए वक्ती आराम करने की जगह है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, ये मेरी आराम करने की जगह है, ये मेरा आखिरी ठिकाना नहीं है। ये अल्लाह के नबी का मिजाज था, ये अल्लाह के नबी की पसंद थी। और आगे बढ़िए, एक मर्तबा हजरत उमर आते हैं अल्लाह के नबी के कमरे में। नबी का कमरा है, एक चटाई बिछी हुई है, एक लकड़ी का प्याला रखा हुआ है, किनारे थोड़ी सी जौ रखी हुई है, एक चमड़े का थैला है जिसमें पानी भरा हुआ है। यही नबी का पूरा कमरा है और यही नबी की कुल कायनात है। कोई फर्नीचर नहीं, कोई मसेरी नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई नरमो नाजुक तकिया नहीं। नबी के कमरे में ये छोटी छोटी चीजें हैं। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा तो अपने अपने महलों में आराम से रहते हैं, आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप हम सबके चहेते हैं, हम सबके महबूब हैं और आप ऐसी ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। अय अल्लाह के नबी हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते, ये हमको ठीक नहीं लग रहा, ये हमको मुनासिब नहीं लग रहा। बादशाह, दुनिया के बादशाहों की आपके सामने क्या औकात है। कैसर और किसरा तो अपने महलों में आराम से रहते हैं और आप ऐसी मामूली चटाई पर लेटते हैं और ऐसी सिंपल ज़िंदगी आप गुजर करते हैं। आपने फरमाया ऐ उमर अमा तरजा अन तकून लहुमुद दुनिया, ऐ उमर क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि कैसर व किसरा को दुनिया का ऐशो आराम मिल जाए, दुनिया की नेमतें मिल जाएं, व तकून लना अल आखिरा, और तुम्हारे नबी को अल्लाह ताला आखिरत की नेमतों से नवाज दे। ऐ उमर तुम्हारा नबी दुनिया बनाने के लिए नहीं आया, तुम्हारा नबी आखिरत बनाने के लिए आया। मेरे भाइयों, उसी नबी का कलमा हम और आप पढ़ते हैं। हम और आप गौर करें, 24 घंटे को हम डिवाइड करें कि 24 घंटे में कितने घंटे हम दुनिया को देते हैं और कितने घंटे आखिरत को देते हैं। रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो सोचो, बच्चों के लिए ये जमीन बना दिया, ये जायदाद बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बैंक में इतना बैलेंस बना दिया, इतना पैसा बीवी को दे दिया, इतना पैसा बच्चों के लिए बना दिया। कब्र की जिंदगी के लिए आपने क्या किया, आखिरत की जिंदगी के लिए आपने क्या किया, कयामत के दिन को अल्लाह की बारगाह में जवाब देने के लिए आपने क्या तैयारी करके रखी है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर इंसान गौर करे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की है। कल के लिए आपके पास क्या प्लान है, आखिरत के लिए आपके पास क्या प्लान है, कब्र की जिंदगी के लिए आपके पास क्या प्लान है। दुनिया में लोगों को खुश करने के चक्कर में हम हराम काम भी करते हैं। लड़की की शादी हो रही है, लड़के की शादी हो रही है। बनारस में भी एक शादी में मैंने शादी अटेंड की, जिस हॉल के अंदर शादी थी, जिस मैरिज लॉन के अंदर शादी थी, लोगों ने बताया कि 8 लाख रुपये का लॉन था। 8 लाख रुपया सिर्फ उस जगह का किराया था जहां पे वो शादी हो रही थी, वलीमा हो रहा था। और वलीमा में जो तरह तरह के खाने थे, 40 लाख रुपये का खाना था।
उम्मत के कितने गरीब आज भूख से मर रहे हैं, कितने लोगों के पास ढंग का मकान नहीं है, सर छुपाने को छत नहीं है, कितनी गरीब बच्चियां हैं, उनके माँ बाप के पास अपनी बच्ची की शादी का इंतजाम नहीं है, और 40-40 लाख रुपए का खाना, और वो खाना भी आदमी 30% खाता है, 70% डस्टबिन में फेंका जाता है वो खाना। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह ने अगर कोई नेमत दी है आपको, तो इस नेमत का हिसाब हमें क़यामत के दिन देना पड़ेगा। हम और आप ये तसव्वुर करें और सोचें कि अल्लाह ने ठीक है हमको दौलत से नवाजा है, पैसा है हमारे पास, मगर एक दिन की शान और शौकत के लिए पानी की तरह पैसा बहाना, और जहाँ दौलत की ज़रूरत है, जहाँ सरमाए की ज़रूरत है, जहाँ पैसे की ज़रूरत है, वहाँ अपने दिल को छोटा कर लेना, मेरे भाइयों ये अच्छी बात नहीं है। नबी ने हमें ये सबक दिया कि दुनिया से नहीं, आखिरत से दिल लगाओ और आखिरत की तैयारी करो। अब आइए तकरीर के दूसरे पॉइंट की तरफ। अल्लाह के नबी को क्या नापसंद था, जल्दी जल्दी 2-4 चीज़ें देख लेते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना अबग़ज़कुम इलैया व अबअदकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति अस्वउकुम अख़लाक़ा। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मैं किसी से नफ़रत करता हूँ, और सबसे ज़्यादा क़यामत के दिन अगर कोई मुझसे दूर रहेगा तो वो इंसान रहेगा जिसके अखलाक बुरे हों। अपने अहले हदीस भाइयों को यह पैगाम देना चाहूंगा, अकीदे में 1 नंबर हो, मनहज में 1 नंबर हो, सुन्नतों पर अमल के मामले में 1 नंबर हो, अखलाक में भी 1 नंबर बन जाओ मेरे भाई। आज हम अखलाक में बहुत पीछे हैं। जब कोई हमसे मिलता है, हमारा अकीदा बाद में देखता है, हमारा मनहज बाद में देखता है, हमारी नमाज का तरीका बाद में देखता है, हमारी विचारधारा को बाद में देखता है, हमारे नज़रियात को बाद में देखता है। पहले वो हमारे अखलाक को देखता है, हमारे कैरेक्टर को देखता है, हमारी बोलचाल को देखता है, हमारे तौर तरीक़ों को देखता है। इसलिए पहले अपने कैरेक्टर और अखलाक को अच्छा बनाओ। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, जिसका अखलाक बुरा होगा क़यामत के दिन वो सबसे ज़्यादा मुझसे दूर रहेगा। नमाजी बन गए आप, माशाअल्लाह, चेहरे पर शरई दाढ़ी आ गई, माथे पर सज्जे का निशान आ गया, मगर ज़बान पर गाली है, बदतमीज़ी है, धोखाधड़ी है। बड़ी दाढ़ी होने के बावजूद और माथे पर सज्जे का निशान होने के बावजूद अगर आपका अखलाक गड़बड़ है तो क़यामत के दिन मेरे प्यारे साथियों हमें और आपको पछताना पड़ जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन शैइन फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़। अल्लाह के मीज़ान अमल पर, अल्लाह के तराजू पर अगर सबसे भारी और सबसे वज़नदार अगर कोई चीज़ होगी तो वह इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे। अपने अखलाक को बेहतर बना लो, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आपकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और अल्लाह के मीज़ान अमल पर आप कामयाब हो जाओगे। नबी को एक और चीज़ बहुत ज़्यादा नापसंद थी, और वो चीज़ थी यकरहु तफ़हुश। अल्लाह के नबी बेहयाई की बातों को नापसंद करते थे। बेहयाई की बातें, गंदी बातें, अश्लील बातें, नबी अपनी ज़बान से कभी गाली नहीं निकालते थे मेरे भाई। कभी गाली के जवाब में भी आपने गाली नहीं दी। कभी कोई प्राइवेट टाइप की बात आई, कभी मियाँ बीवी के बीच के रिश्ते की बात आई, तो नबी ने वहाँ पर भी बहुत ही हल्के अल्फाज इस्तेमाल किए। अपनी ज़बान को आपने आलूदा नहीं होने दिया। उस नबी की हम उम्मती हैं, हम और आप भी अपने आप को अश्लीलता से बचाएं, अपने आप को बेहयाई से बचाएं। आज हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा मसला यही है मेरे भाइयों, चाहे वो नौजवान लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो। आज हालात ये हैं, 8-8, 9-9 साल के लड़के और लड़कियों को ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये यूट्यूब हमारे नौजवानों को बेहया बना रहा है। और हमारी जो नई नस्ल तैयार हो रही है, ये नई नस्ल बेहया बन रही है। ये वक्त के पहले बालिग हो रही है, ये टाइम के पहले एडल्ट हो रही है, और ये हर एतबार से शर्म हया से दूर हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हयाउ वल ईमान कुरिना जमिया। हया और ईमान दोनों का रिश्ता
चोली दामन का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हया निकलती है तो ईमान निकल जाता है, जब ईमान निकलता है तो हया निकल जाती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम हया वाले बने, हम शर्म वाले बने। एक आखिरी बात बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी को एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पसंद थी, और वो ये चीज़ ये थी कि आपके ऊपर कसरत से दरूद पढ़ा जाए, अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद पढ़ा जाए। फरिश्ता आता है और कहता है, क्या अल्लाह के नबी, क्या आप इस बात को पसंद करेंगे कि कोई आपके ऊपर दरूद पढ़े और अल्लाह ताला दरूद पढ़ने वाले के ऊपर 10 रहमतें नाजिल करे? अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ, मैं ये बात पसंद करता हूँ। नबी को ये बात पसंद है कि नबी का उम्मती नबी पर दरूद पढ़े। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप अपने नबी पर कसरत से दरूद पढ़े। हमारे एक वो भाई हैं जो बिदती हैं, जो बिदत के काम करते हैं, उनके यहाँ गड़बड़ी ये आई कि उन्होंने दरूद के उल्टे सीधे तरीके निकाले, दरूद के उल्टे सीधे अल्फाज निकाले, अपने मनमाने तरीके उन्होंने दरूद के निकाले। और हमारे यहाँ गड़बड़ी ये आई कि हमें जो दरूद जितना पढ़ना चाहिए उतना दरूद हम नहीं पढ़ते। कम से कम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़िए। और जब जुमा का दिन आए तो कसरत से मेरे प्यारे साथियों आप अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद पढ़िए। नबी को अपने ऊपर दरूद पढ़ने वाला बहुत पसंद था। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 5 टाइम की जब अजान होती है, अगर कोई इंसान अजान का जवाब देता है और अजान के बाद दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़दीला वबअथहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदता, अगर ये दुआ पढ़ता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ता है, अल्लाह के नबी कहते हैं हल्लत लहू शफ़ाअती, क़यामत के दिन उस इंसान को मेरी शफात नसीब होगी, मैं उस इंसान की शफात करूँगा। मेरे प्यारे साथियों, नबी की पसंद और नापसंद के इस मौजू पर ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। और जाते जाते मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा कि आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो नबी की पसंद और नापसंद का ख्याल करें। और नबी को ये मदरसे भी बहुत पसंद थे, ये दीनी तालीम भी बहुत पसंद थी। आप इस प्रोग्राम में आए हैं, इस इदारे को, इस मदरसे को, जिसके लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है, अपना कीमती ताउन और चंदा ज़रूर देते हुए जाएँ। हमारे बाद अबुल कासिम बिजली साहब अभी मज़ीद आपके सामने चंदा का ऐलान करेंगे, चंदा करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, अपने प्यारे नबी से मोहब्बत की तौफीक अता फ़रमाए, प्यारे नबी की पसंद और नापसंद का ख्याल करने की हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया में जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हमारे